पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। मधुलता जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, नंदीसो द्वीप में जो जिन मूर्ति विराजमान होती हैं वह अनंत भगवान की होती हैं या सिद्ध भगवान की? सामान्य रूप से अरहंत भगवान का ही वर्णन मिलता है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी और पूज्यवर पूजपाद स्वामी ने उन मूर्तियों को अरहंत का ही स्वरूप का वर्णन किया है। सामान्यतः ऐसा मिलता है कि अकृत्रिम चैत्यालयों में अरहंत तो सिद्ध भगवान की मूर्तियां होती हैं, लेकिन नंदीश्वर द्वीप में अरहंत भगवान का ही वर्णन मिलता है। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 16 कारण जब 16 दिन के होते हैं 32 दिन तक इन्हें क्यों करते हैं? अब 32 दिन के इनका कोई एक नक्षत्रों का सवाल रहता है। जब भी कोई व्रत कोई दीर्घकालीन के होते हैं तो इसका नक्षत्र ज्योतिष मंडल से रहता है। उन ज्योतिष के अनुसार 32 दिन तक उनका कोई ऐसी स्थिति बन जाती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि 16 दिन के 16 उपवास करना है, तो 16 दिन का कोई निरंतर उपवास करेगा तो आयु कर्म की उदीर्णा होती है, प्राणघात हो सकता है, मर सकता है। क्योंकि धर्म के नाम पर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। यदि 16 दिन के उपवास रख दे तो 16 दिन तक कोई व्यक्ति निर्जल बिना पानी भोजन के रहे तो उससे आयु कर्म की उदीर्णा की संभावना हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक आहार एक उपवास करेगा तो उसकी भावना भी पूरी हो जाएगी और 16 उपवास भी हो जाएगी। हो सकता है ये सुविधा को ध्यान में रख करके विशेष रूप से वर्णन किया गया हो, अथवा ज्योतिष मंडल के अनुसार 32 दिन तक वो ऐसे नक्षत्रों का पर्व पड़ता हो जिसे 16 कारण के रूप में विकसित किए गए। 32 दिन का ये क्यों होता है, इसका समाधान किसी आगम में किसी कथा में देखने को नहीं मिला। ये जो मैंने दिया ये अनुमानित चिंतन है। एम जैन मानपुरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नए मकान का नागल करना चाहते हैं और हम गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में असीमकालीन वक्तांबर करके शेष बचे हुए अक्षत लेकर के दोपहर को अपने मकान में प्रवेश करते समय उनका क्षेपण कर सकते हैं? व्यक्तिगत नाम से पूछोगे मैं कभी जवाब नहीं दे सकता। आपने कहा मुझे नागल करना है, अब मैं मौन हूँ। मकान का नागल कैसे किया जाता है इस संबंध में कई बार प्रश्न आए, मैंने उनका जवाब दिया। सार्वजनिक रूप से कहना हमारा उपदेश है और व्यक्तिगत के रूप से कहना ये झाड़ा फूंकी है। मैं झाड़ा फूंकी नहीं करता हूँ, ना जोशी करता हूँ, ना मुहूर्त निकालता हूँ और ना इस संबंध में मैं कुछ बोलूँगा। हमारे बीच बांसवाड़ा के विधायक जो कि राजस्थान सरकार में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं और बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे श्रीमान अर्जुन सिंह जी बामणिया जो कि राजस्थान सरकार में जनजाति विकास, उद्योग विभाग, राजकीय उपक्रम, क्षेत्रीय विकास आदि विभागों का स्वतंत्र प्रभार रखते हुए राजस्थान सरकार में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे जुझारू व्यक्तित्व धनी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वे पधारें और क्षेत्र कमेटी के हमारे अध्यक्ष कोषाध्यक्ष महोदय पूनम जी सेठी एवं उनके साथ श्री मुकेश जी अजमेरा, भागचंद जी साहब लोहाड़िया पधारें और ऐसे जुझारू व्यक्तित्व के धनी का पगड़ी, शाल, माला द्वारा सम्मान कर उन्हें सम्मानित करें। बामणिया जी के साथ तपन जी मेघावत युवा नेता बांसवाड़ा से हैं, उन्हें भी आमंत्रित करूंगा। साथ ही
खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा के गुरु भक्त पुनीत भाई और समित भाई, इनसे भी निवेदन करूंगा कि वे पधारें और गुरु चरणों में श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त करें। राजनीति से दूर रहने वाला व्यक्ति यदि राजनीति में आ जाए तो समझ लेना चाहिए राजनीति के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि जो इन्होंने बताया अभी सब कि ना मैंने राजनीति की है और ना करने का भाव था, लेकिन लोगों ने विश्वास किया और आज मैंने इनको डबल आशीर्वाद दिया एक बात पर कि महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक आशीर्वाद चाहिए। मेरे द्वारा आज तक किसी की आंख में आंसू नहीं आया और भविष्य में भी नहीं आना चाहिए। तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि नेता तो वह है जब तक वो दो चार को नहीं रुला ले तो नेता गाएगा। यानी किसी ना किसी को नेता लोग रुलाते ही रहते हैं, कसाय बन जाते रहते हैं, राजनीति में आकर एक दूसरे को परेशान करते। ये परिणाम भी आ जाना कि मैं ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे द्वारा किसी की आंख में आंसू नहीं आए। बहुत अच्छा, भली ये जनजाति आदि के हों, लेकिन उनके साथ अभी सभी जैन समाज के लोग आए हैं। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अजैन है, इस मंत्री की छाया में सारी जैन समाज ये मानती है कि हमारा जैन ही मंत्री है। और इनको दूसरी जाति वाले कहते भी हैं कि आप जैनियों के मंत्री हो या जनजाति के। अच्छी बात है, कोई भी जाति हो, अपनी प्रजा तो अपनी होती है, जनता अपनी होती है। जब कोई मंत्री आदि पद पर बैठ जाता है तो समाज के हर वर्ग को अपनी प्रजा मान करके रहना चाहिए, यही अच्छा लक्षण है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, आपकी भावनाएं फलीभूत हों। कमेटी के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी का सम्मान कर कृतार्थ करें। बहुत बुरे, अपनी आंख में आंसू आए तो चिंता नहीं, दूसरे के में नहीं आना चाहिए। और आज इनके हर्ष के आंसू हैं। देखिए बामणिया जी को गुरुदेव के प्रति कितनी भक्ति है कि वे गुरुदेव के दर्शन करते करते उनकी आंखें गुरुदेव के सम्मान में नम हो गई। वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व के धनी बहुत ही कम मिलते हैं। आज पूरी कमेटी आपका तहे दिल से स्वागत सम्मान करती है। डॉक्टर अंकित जैन सरांगपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नारकी जीवों को नरक में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, आर्त ध्यान कैसे संपादित होता है? नारकियों में जो आर्त ध्यान होता है, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, दो कारण उनके बनते हैं, एक जाति स्मरण और एक अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के माध्यम से वो जानते हैं कि मेरा इष्ट कौन है और मेरे इष्ट का वियोग कैसे हुआ, अनिष्ट कैसे हुआ, और उनको जाति स्मरण भी हो जाता है। दो कारण। दूसरा तीसरा कारण है देवता। चौथी पृथ्वी तक देवता जा कर के उनको इष्ट अनिष्ट का सहयोग बनाते हैं। ये देखो, तुम्हारी पहले माँ थी, पिता थे, भाई थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे। ये देखो तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हारा इसने ये अहद किया था। ऐसा वो देवता जाकर उनको भिड़ाते हैं। ये तुम्हारा इष्ट व्यक्ति था। तो वहाँ पर ये तीन कारण बनते हैं, अवधि ज्ञान, जाति स्मरण और देवताओं के द्वारा भिड़ाने का जो काम किया जाता है, उससे सभी प्रकार के इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान घटित हो जाता है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुनिराज निदान बंद करके अपना अगला भाव निश्चित कर लेते हैं, तो हम अपना अगला भाव का जन्म का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं? मुनिराज अगला भाव अपना निदान करके निश्चित करते ही नहीं। सच्चे मुनिराज कभी निदान नहीं करते, अगला भाव निश्चित नहीं करते। वे तो वर्तमान के भाव में ही इतने आनंद में हैं कि भविष्य का तो जो होगा तो होगा। एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी, इस पंचम काल में मुनि बनने से क्या फायदा है, मोक्ष तो है नहीं, मोक्ष तो है ही नहीं, केवल ज्ञान तो होगा नहीं। मैंने कि अरे भाई, इस पंचम काल में मोक्ष का आनंद नहीं है, लेकिन मुनि पने का आनंद है, इसको क्यों छोड़ू?
मोक्ष का ही आनंद आनंद है क्या? मुनिपद का कोई आनंद नहीं। मुनिपद का जो आनंद है सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो। समस्त प्रकार की आकुलताओं से दूर हो जाता व्यक्ति, निराकुल भाव हो जाता। निराकुल भाव ही तो परमानंद है। आत्म को हेतु है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। एक त्यागी वृत्ति बन जाता है, भली मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन वर्तमान में कितने पापों से बच गया, कितने अनर्थों से बच गया। एक व्रत लेने के बाद आप लोगों को मालूम है, गृहस्थी चलाते हो, कितने आप लोगों को अनर्थ, सांची झूठी, अच्छे बुरे खोटे भाव, छल कपट मायाचारी, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, तब कहीं गृहस्थी चलती है। कम से कम उन छल कपटों से, उन निधत्त निकाचित कर्मों से बच जाता है। इसलिए साधु कभी निदान करके अपना भाव निश्चित नहीं करता, वो अपनी चारित्र की साधना करके अगले भाव में कल्याण करता है। ये मानो, भाव निश्चित नहीं करता, वर्तमान में साधना करके अगले भाव के लिए वह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा लगा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चक्रवर्ती के साथ जो मिलेच खंड की कन्याएं आती हैं तो उनकी संतानें क्या मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं? मुनि व्रत का तो उल्लेख मिलता है कि मुनि व्रत धारण कर लेते हैं। प्रतिभा जैन सिंगौली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आधुनिक युग में धर्म की क्रिया करना आवश्यक है और कर भी रहे हैं, परंतु महाराज जी इसी क्रिया से अपना जो मूल कर्तव्य है उसको जो भूल जाते हैं तो उसमें क्या पाप लगता है? हो ही नहीं सकता, असंभव। धर्म की क्रिया ही कर्तव्य है। कर्तव्य को तुम धर्म की क्रिया से अलग क्यों कर रहे हो? कर्तव्य और धर्म की क्रिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो कर्तव्य भूल रहा है वो धर्म की क्रिया कैसे कर सकता है, और जो धर्म की क्रिया कर रहा है वो कर्तव्य से रहित कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा विरोधाभासी प्रश्न है। जो व्यक्ति धर्म की क्रियाओं में निष्णात होगा उसके द्वारा कर्तव्य से भूल हो ही नहीं सकती, वह कभी गलती करता ही नहीं है। इसका अर्थ है कि वो धर्म की क्रियाएं भी नहीं करता है, क्योंकि धर्म की क्रियाएं सबसे पहले अपना कर्तव्य सिखाती है, और उस कर्तव्य में जो पारायण हो जाता है वही धर्म की क्रिया कहलाती है। श्वेता काला जयपुर से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, जो नंदीसो दीप अष्टांग का पर्व में जाते हैं देव, तो उसमें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों देव जाते हैं कि सम्यक दृष्टि देव अकेले जाते हैं? दोनों जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जितने सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हैं वहाँ जाने का एक नियोग है, ऐसा मानना चाहिए। दोनों जाते हैं। सौम्या जैन भीलवाड़ा से पूछती हैं, महाराज जी एक प्रसंग में आया था कि अनंतानंत मतलब जिसका अंत ना हो, तो उस अंत को जानने में हम कैसा जाने कि अनंतानंत क्या है? अनंत अनंत हमारे ज्ञान का विषय नहीं, जानने का प्रयास न करो। जैसे आकाश का अंत क्या है, तुम कैसे जान पाओगे कि आकाश? आपको आंखों से देखोगे तो ऐसा लगता है कि पहाड़ के उस तरफ ही तो आकाश झुक रहा है। 2-4 किलोमीटर इधर आके जाके मनोहरपुरा के पास आकाश का एंड हो जाएगा। वहाँ जाके देखोगे तो और जाके तो आकाश के क्षितिज के समान अनंत अनंत को नापना संभव नहीं है। लोकेश पाटनी, नमोस्तु महाराज जी, भीलवाड़ा से, गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर विराजित भगवान नेमिनाथ डॉक्टर की महिमा के रूप में बताया, तो अगर कोई को कोरोना आदि कोई बीमारियां हैं और शांति धारा में वो नहीं आ सकता, तो समाज उनके नाम से शांति धारा करा सकती है? करा सकती, कोई बाधा नहीं, कराना ही चाहिए, क्योंकि कई बार स्वयं व्यक्ति नहीं पहुंचता है, दूसरे से करा लेता है। वो मान लीजिए कराने में सक्षम नहीं है, बीमार है, अवचेतन अवस्था है, तो जो उससे जुड़े हुए हैं परिवार के लोग, जिसका उससे अटैचमेंट होता है, जो उसको सुखी देखना चाहता है, वह व्यक्ति उसके नाम की शांति धारा कराएगा तो भी उसका प्रभाव पड़ा। शर्त है
कराने वाला चाहता है कि वो व्यक्ति सुखी हो जाए, कराने वाला चाहता है कि वो व्यक्ति निरोग हो जाए, तो वो व्यक्ति भी यदि करेगा और ये कहेगा कि अस्पताल में मेरा व्यक्ति कामा में पड़ा हुआ है, बेहोशी में पड़ा हुआ है, ऑपरेशन चल रहा है, अब वो कराने वाले को कोई मतलब नहीं, उसको पता भी नहीं है, लेकिन आप यदि चाहते हैं कि वो निरोग हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, तो आप यदि उसके नाम की शांति धारा कराओगे तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पे पड़ेगा जिसको आप सुखी देखना चाहते हैं। ये ऐसा कनेक्शन है। शांति धारा में पेड़ पौधों के लिए शांति धारा करा दी, वृक्ष के लिए कोई महामारी हो, लेकिन कौन से वृक्ष के लिए? जिस वृक्ष को आप चाहते हो कि ये वृक्ष कभी सूखे नहीं, ये वृक्ष हरा भरा बना रहे, ऐसा आपका उसके प्रति राग भाव है, तो आप शांति धारा कराओगे, उस पेड़ पर भी शांति धारा पहुंचेगी। कोई जानवर है जिसको आप सुखी देखना चाहते हो, उसकी भी शांति धारा तुम कराओगे, वो जानवर को प्रभाव, जानवर तो शांति धारा जानता नहीं है, लेकिन आपको एक दया भाव आया कि ये सुखी हो जाए, तो बराबर उसका परिणाम उसका होगा। मैंने अभी 44 में बताया था ना, मैंने एक कुत्ते के नाम से शांति धारा कराई थी, मैं कर तो सकता नहीं हूँ, बोला था, कुत्ते के नाम से बोला था, उसी के लिए नाम लिया, परेशान था, पड़ा था, मैंने कि भगवान इसकी समाधि हो, मरना तो इसको है ही। उस कुत्ते के नाम शांति धारा कराई और उसको मैंने खुद जाकर गंदोदक उसके माथे पर डाला, क्योंकि मेरे मन में उसके प्रति करुणा भाव जाग गया। तो आपका भी जिसके प्रति करुणा भाव जागे, ये व्यक्ति सुखी होना चाहिए। आप उसके नाम से यदि इस प्रकार की क्रिया करती है तो बराबर वो उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि वो सुखी होगा तब तुम सुखी होगे, और तुमने शांति धारा सुखी होने के लिए की है, क्योंकि आपको उससे दुख हुआ है। ऐसा श्रीमती शारिका जैन, मेरे गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि द्रव्यार्थिक नय तथा पर्यार्थिक नय किसे कहते हैं? द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय किसे कहते हैं? जो द्रव्य को विषय बनाता है वो द्रव्यार्थिक नय है, जो पर्याय को विषय बनाता है वो पर्यायार्थिक नय है। द्रव्य का अर्थ है आत्मा की शक्ति, जो आत्मा की शक्ति है उसको द्रव्यार्थिक नय विषय बनाता है। उस शक्ति का जब व्यक्तिकरण है तो वह पर्यायार्थिक नय विषय बनाता है। जैसे गेहूं के अंदर नाना प्रकार की शक्तियां हैं, वह द्रव्यार्थिक नय। जब वही गेहूं रोटी या पुड़ी रूप में परिणत हो जाता है तो पर्यायार्थिक नय हो जाता है। जब तक आत्मा में शक्ति है वह द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और उसी की अभिव्यक्ति हो जाती है तो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। नवधा जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, किस कर्म के उदय से पूज्य मांगतुंग आचार्य महाराज को 48 सालों में बंद किया गया? अब ऐसा कोई उल्लेख तो मिला नहीं, क्योंकि वो महाराज पंचम काल के थे, कोई ज़्यादा पुराने महाराज नहीं थे, 7वीं शताब्दी में महाराज थे। अब 7वीं शताब्दी में कोई अवध ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी तो हुआ नहीं जो ये बता सके कि इनको अतीत में कौन से कर्म का उदय था। वेदचंद, पेंड्रा रोड, जैन पत्रकार, नमोस्तु महाराज जी, सिद्ध भगवान खड़गासन या पद्मासन अवस्था में वहाँ विराजमान रहते हैं? किस अवस्था में वहाँ विराजमान रहते हैं सिद्ध शिला में? सिद्ध शिला में जिस अवस्था में यहाँ से मोक्ष जाते हैं, योग निरोध करते समय यदि वो खड़गासन अवस्था में हैं तो सिद्धालय में भी खड़गासन ही रहेंगे। यदि उन्होंने पद्मासन अवस्था से मोक्ष प्राप्त किया है तो पद्मासन रहेंगे। सिद्धों के आकार दोनों होते हैं, खड़गासन अथवा पद्मासन। माधवी जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, समोश्रवण में प्रश्न जो लोग पूछते हैं तो वो अपनी अपनी भाषा में पूछते हैं, जैसे आपकी जिज्ञासा में लोग अपनी भाषा में पूछते हैं? अपनी अपनी भाषा में पूछते हैं, दूसरी भाषा उसको आती ही नहीं। कर्नाटक का व्यक्ति होगा तो कर्नाटक भाषा ही में पूछेगा, उसको दूसरी भाषा आती ही नहीं। राजस्थानी है, राजस्थानी भाषा में पूछेगा, दूसरी भाषा आती नहीं। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी भाषा में पूछेगा, उसको दूसरी भाषा आती नहीं। तो अपनी अपनी भाषा में पूछते हैं, उत्तर भी उन्हें अपनी अपनी भाषा में ही मिलता है।
मुस्कान जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, आविकाओं माता जी के आगे आविका क्यों लगाते हैं और महाराज के पीछे सागर क्यों लगाते हैं? आरिका शब्द तो उनका पद है। मुनि, जैसे मुनि है ऐसा उनको आर्या बोलते हैं, आर्जिका बोलते हैं। मुनि शब्द जैसा मानो, आचार्य उपाध्याय शब्द जैसा मानो, ऐसा एक मुनि शब्द है, आरिका शब्द है, क्षुल्लक है, एलक है। तो ऐसा उनका एक पद है जिसका नाम आरिका है। लेकिन जो महाराज शब्द लगता है या सागर शब्द लगता है, ये सम्मान सूचक है, ये पद नहीं है। कई महाराजों के साथ सागर नहीं, नंदी लगता है, विद्यानंदी, गुणभद्र स्वामी, स्वामी भी लगता है, भद्र भी लगता है, गुणभद्र स्वामी, चंद्र भी लगता है, अमृत चंद्र सूरी, सैन भी लगता है, जय सैन। तो ये सब जनसैन के साथ सागर नहीं लगता। आचार्य हुए, अमृत चंद्र सूरी हुए, उनके साथ ना कुछ भी नहीं लगा, चंद्र लगा था। तो नाम के साथ ये सागर आदि लगना ये वर्तमान में लग रहा है, सम्मान सूचक शब्द है। कोई ना कोई महान आत्मा के साथ लगता है। नंदी लगा देते हैं, चंद्र लगा देते हैं, सैन लगा देते हैं, सागर लगा देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। श्रीमती चंदा जैन, नमोस्तु महाराज जी, जो स्त्री यहाँ से जाकर के सौदामिंद्र की सची बनती है, फिर वह वहाँ सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर लेती है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ ही स्त्री बनती है? उनके तो सम्यक दर्शन के बहुत सारे निमित्त हैं। उनके भवन में ही पहले बात जो विमान है, वहाँ जिन भगवान का दर्शन है, जन्मते ही वो उनके दर्शन प्राप्त करने जाते हैं। विदेह क्षेत्र में जाकर के भगवान सदा विराजमान है, उनका उपदेश सुन लेते हैं। तो उनको तो देवताओं को तो पद पद पर सम्यक दर्शन के निमित्त हैं। एक निश्चित नाप नहीं दिया कि सची को कितनी देर के बाद, जन्म के कितने दिन बाद सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कोई प्रमाण निश्चित नहीं मिला। हालांकि देवता एक अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन के योग्य हो जाते हैं। जैसे ही वो पर्याप्तक होते हैं, पर्याप्तक होते ही अंतर मुहूर्त मात्र में वे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। मनुष्य 8 वर्ष में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, 8 वर्ष के बाद, और देवता एक अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन के योग्य हो जाते हैं। प्रियांशु जैन तेंदुखेड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार का इस समय कौन से पाप कर्म का उदय चल रहा है कि 2 दिन में 2 मृत्यु हो चुकी हैं? ऐसा क्या कारण हो सकता है? कारण तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। मौत का कोई कारण नहीं होता। मौत तो अपने हिसाब से कोई ना कोई दुर्घटना, सम्यक समीचीन मौत तो होती ही है, दुर्घटना से अकाल मौत भी होती है। तो अब इसके लिए कोई नियत कारण नहीं बताया जा सकता। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, एक इंद्रिय जीवों में द्रव्य भेद पाया जाता है क्या? नपुंसक भेद पाया जाता है। बिना द्रव्य भेद के भाव भेद कैसा होता है? मनोज जैन बड़ौदा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सोना तो परिग्रह में आता है और भगवान तो बीतरागी हैं, पर आजकल भगवान की वेदी में सोना जड़ने का काम होता है, तो क्या यह ठीक है? सोना आदि वेदी में लगता है ना, तो भगवान तो निष्परिग्रह होते हैं। कल का प्रवचन सुन लेना। भगवान को तो समूषण की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्वर्णमय समूषण बनाया जाता है। कल मैंने यही कहा, भगवान के समूषण में जितना खर्च किया जाता है, इतने खर्च से सारे विश्व की गरीबी दूर की जा सकती है। फिर भी वो कुबेर गरीबी दूर करने की अपेक्षा भगवान का समूषण की रचना करता है। क्या कारण? इसलिए भगवान उससे लिप्त नहीं है। सिंहासन स्वर्णमयी, पूरे के पूरे सारे के ऊपर पुष्प वृष्टि होती रहती है, अष्टप्रहरी है। भगवान को परिग्रह का दोष नहीं रहता, क्योंकि वस्तु मात्र परिग्रह नहीं है। वस्तु मेरी है, ममत्व भाव है, तो वो परिग्रह का दोष आता है। बल्कि स्वर्णादिक के सिंहासन बनाना ही चाहिए।
भगवान को हम जितना वैभव युक्त रखेंगे, वह मूर्ति, वह भगवान उतने ही तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप होंगे, मंगलकारी होंगे। ध्यान रखें। वंदना जैन गुड़गांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से ही मुझे पुनः दोबारा जीवन मिला है, मगर मेरी जिज्ञासा है कि मैं 7 साल से कुंडलपुर जी के दर्शन करना चाहती हूँ मगर नहीं जा पा रही हूँ, ऐसे कैसे कर्म का उदय है? आशीर्वाद है, अब कर लेना, हो जाएगा। रानी जैन टीकमगढ़ से पूछती हैं, हम जैन मंदिर जी से गंदोदक लाते हैं और अपने गमलों आदि में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, पौधे हरे भरे रहते हैं, मुझे खुशी होती है, पर हमारी मम्मी का कहना है कि गंदोदक गमलों में नहीं डालना चाहिए, तो महाराज ये मैं गलत करती हूँ या सही? गमलों में नहीं डाल के आप थोड़ा सा नाम बदल दें, हम वृक्ष के लिए डाल रहे हैं। शांति धारा में लिखा है, गुल्म पत्र पुष्प फल महामारिम छिंद छिंद भिंद भिंद। इस पेड़ के लिए महामारी ना हो, ये पेड़ में कोई सूखी ना लगे, तुषार ना लगे, ये पेड़ नष्ट ना हो, तो पेड़ के लिए डाल सकते हो, गमले में नहीं डाल सकते। गमले में तो बचा हुआ विसर्जित कर सकते हो, भाषा बदलो। जैसे तुम्हारा गंदोदक बचा हुआ है तो वो लगाना नहीं कहता, वो डालना नहीं कहता, वो विसर्जन कहलाता है। अब बचा है तो क्या करें, गमले में विसर्जित कर दो। विसर्जित गमला का विसर्जित करने में वो पेड़ के लिए कोई लाभदायक नहीं होगा, विसर्जित है। लेकिन तुमने जो गंदोदक दिया उसको उस गमले में कह देना कि मैं गमले में नहीं डाल रहा हूं, मैं तो वृक्ष के लिए लगा रहा हूं, तो भाषा बदल जाएगी, फिर कोई मना नहीं करेगा। सुरेन जैन नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य परमेश्वरी उपाध्याय परमेश्वरी संलेखना लेने के पूर्व क्या ऐसा करते हैं, कुछ करते हैं क्या वो? आचार्य परमेश्वरी और उपाध्याय परमेश्वरी संलेखना लेने के पूर्व सर्वप्रथम क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने पद का त्याग करते हैं और निर्विकल्प साधु भेष धारण करके अपनी साधना में लग जाते हैं। राकेश जैन वसुंधरा नगर दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर में भाव पूजन करें तो क्या कोई दोष तो नहीं लगता, क्योंकि बिना सामग्री के जल चंदन पुष्प अक्षत दीप आदि समर्पित करने और बोलना झूठ की श्रेणी में तो नहीं आएगा? नहीं, भाव पूजन तुम कैसे कर सकते हो? भाव भोजन यदि तुम किया है जिस दिन भाव से, उस दिन भाव पूजन करो। जब द्रव्य भोजन डकार के करते हो तो पूजन भी द्रव्य से डकार के करना पड़ेगी, वहां झूठ बोलने का दोष नहीं आता, वो भक्त की भावना होती है। नाना प्रकार के, जैसे आप भजन गाते हैं, मुतियन चौक पुराए चंदन की चौकी बिछाए, ये भजन गाते हैं। और उधर हम जाकर देखते हैं तो चूना का चौक पड़ा, पलाई की चौकी है। और भजन में क्या गाया था? ये भावना करा। तो ये भावनाओं के अनुसार है, उसमें झूठ का कोई दोष नहीं है। इसलिए आप भावना करें, आप कुछ भी बोलें, आप जो चढ़ा रहे हैं अपनी शक्ति प्रमाण, विवेक प्रमाण चढ़ाना चाहिए। भाव पूजन अकेली करना गृहस्थ के लिए उचित नहीं। भाव भक्ति साधु कर सकता है, गृहस्थ नहीं। अजित जैन मगरौल से पूछते हैं, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, पृथक और आपथिक विक्रिया 4 प्रकार के देवों में पाई जाती हैं। पृथक और आपथिक विक्रिया 4 प्रकार के देवों में पाई जाती हैं। 4 प्रकार के देव में पृथक विक्रिया ही होती है, अपृथक विक्रिया देवताओं में नहीं होती है। देवता अपने मूल स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, मात्र पृथक विक्रिया करके ही वह अपनी विक्रियाएं करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और 4 देवों के निकायों में पृथक विक्रिया ही होती है। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के अलावा और कौन से देव रहते हैं? वैमानिक रहते बस, कल्पोपन्ना कल्पातीता जो सर्वार सिद्धि हैं वे भी विमान में विमान ही रहते, और क्या। और सिद्ध भगवान कहाँ विराजते हैं? सिद्ध भगवान सिद्धालय के ऊपर अंतिम बात विलय में
सभी भगवानों के सिर बराबर होते हैं। जैसे अपनी उंगलियां होती ना, ये सब बराबर होते हैं। यहाँ नीचे है, पीठ की बड़ी है, ये छोटी है, छोटी है। नीचे की ओर भगवानों के जो पैर भाग है वो नीचा ऊंचा होता है, लेकिन ऊपर के भाग जैसे अपनी उंगलियों का ज्वाइंट होता है एक बराबर पर, ऐसे ही सभी भगवानों के सिर तीन लोक के अंतिम बात बलय के अंतिम प्रदेशों पर रहता है, और नीचे जो उनका प्रमाण होता है वो उनकी अंतिम अवगाहना से कुछ कम होता है। सिद्धालय को स्पर्श नहीं करते, सिद्ध शिला से ऊपर होते हैं। वैशाली जैन महाराष्ट्र नागपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, समुच्चय 24वीं पूजन में गो सीर कपूर मिलाय केसर रंग भरी ऐसी एक पंक्ति आती है, तो गुरुदेव गोसीर का क्या अर्थ होता है? गोशीर्ष नाम का एक प्रकार की कपूर जैसा ही एक औषधि है, वैशानर होता है, कपूर होता है, ऐसे ये गोशीर्ष होता है। और एक पूजा में मलियागिरी आता है, मलियागिरी चंदन सार। तो मलियागिरी चंदन पहले प्रसिद्ध रहा होगा कि मलियागिरी का चंदन विशेष रूप से महंगा होगा, सुगंधित होगा। चंदन भी कई प्रकार के होते हैं। ऋतिका जैन जिनोदय तीर्थ सिरोन से पूछती हैं, हाँ ऋतिका जैन जिनोदय तीर्थ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल होली के भजनों को मुनिराजों के वैराग के साथ जोड़कर जो भजन मोबाइल आदि में चलते हैं वो क्या सही हैं? मुनिराजों को कहते हैं मुनिराज खेलें होली आदि, जो कोई बात नहीं, भावना है, कोई ऐसे नहीं, हमेशा से चलता रहा है। महावीर उपमाओं के अलंकार जो हैं महावीर वो सदा से चलते। बोलो। निर्मल जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्ता कर्म संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं? कर्ता कर्म संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध में अंतर है। किसने किसको किया ये कर्ता कर्म संबंध कहलाता है। किससे किसका क्या हुआ ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का। किससे किसका क्या हुआ यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसने किसको किया यह कर्ता कर्म संबंध है। अशोक जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस गुणस्थान तक चलता है और उदय कहाँ आता है? तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है चौथे गुण स्थान से शुरू होकर के 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक चलता है। इसका उदय 13वें गुण स्थान में होता है। परम उपकारी निर्यापक शमन जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर विशाल 24वीं त्रिकाल 24वीं बन रही है, उसमें एक नाम आया है गुप्त दान के रूप में, और ये 20वां नंबर का हो चुका है। गुरुदेव 20 मंदिर हो चुके हैं और एक और आपके पास आशीर्वाद आ चुका है, तो आप हाँ, एक का आशीर्वाद वो कल आदिनाथ जयंती पे लेंगे। बस सोचने वालों, सोचते सोचते निकल गई सारी जिंदगी, सोचते सोचते गई 24वीं। हैं लोग सोचते 3 और बचे, बस 3 की स्थिति और है, और वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा था, इस मुख से इस मंच से जो निकला है वो किसी ना किसी पुण्यात्मा के निमित्त से निकला है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मेरे बोलने का कभी भाव भी नहीं आता, ना मैं मंदिर बनवाता हूँ ना बनाता हूँ। बस किसी का पुण्य इतना तेज होता है, साथी से पुण्य, कि उसका पुण्य कहता है महाराज बोलो, मेरे धन में पुण्यात्मा का धन है, आप बोलो, योजना लाओ जिससे मैं अपने धन को पुण्य में लगा सकूं। साधु कभी बोलना, मेरा तो भाव होता ही नहीं बोलने का, मुझे क्या लेना देना। लेकिन भक्त कहता है नहीं महाराज बोलो, आपके बोले बिना
हमारे परिणाम, हमारा पुण्य का भाग नहीं लगेगा। जिसके साथी से पुण्य का उदय होता है वो पुण्य बुलवाता है। और आपको मालूम है कि अष्टान का भी मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए। अष्टान का पर्व के एक दिन पहले सप्तमी को यहाँ घोषणा हुई थी और मैंने कहा था जो यहाँ से घोषित हो रहा है ये 25 लोगों का कहीं ना कहीं जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। कहीं ना कहीं जन्म चुके और उनका पुण्य ही बुलवा रहा है। आज लीजिए 21 लोगों का पुण्य बुलवा रहा था। 3 और वे थोड़े कोरोना के चक्कर में कहीं फंस गए होंगे। थोड़ा कोरोना चलो ना, आजकल विदेश से भी आ रहे हैं हमारे, और विदेश भी अभी एक आध विदेश का भी अछूता रह गया और आने वाला है, शायद विदेश का भी कोई आ जाए। क्योंकि हम नायते हैं कि मैं जिस क्षेत्र को आशीर्वाद दूं वो किसी चौगले विशेष का न रहकर, भारतवर्ष का न रहकर, वो अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए। जय हो, जय। मेरा एक भाव रहता है कोई क्षेत्र किसी व्यक्ति की बपौती बन के ना रहे, कोई क्षेत्र किसी चौगले की बपौती बन के ना रहे, कोई क्षेत्र भारत की बपौती बन के ना रहे। हर क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय हो, बल्कि 3 लोग की श्रद्धा का केंद्र हो, जहां देवता लोग भी आ सके, देवता लोगों को भी लगे कि ये क्षेत्र मेरा है, विदेश में रहने वालों को लगे कि ये क्षेत्र मेरा है, भारत में कहीं भी रहने वालों को लगे कि ये क्षेत्र मेरा है। संकुचित नहीं करना। जो लोग मंदिर को, क्षेत्र को जितना संकुचित करते हैं वे धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाते हैं। मंदिर को मैं सदा कहता हूँ कभी मंदिर को अपने तक सीमित नहीं रखना। जिन जिन सेठों ने मंदिर बनाकर अपने कब्जों में रखे, धीरे धीरे उनके ऐसे डाउनफॉल हो गए जिनकी सारे भारत में तूतू बोलती थी, आज उनकी एक गांव में भी तूतू नहीं बोलती है। कारण क्या है? उन्होंने मंदिर बनाकर अपने कब्जों में रखे, अपने कब्जों में रखे, अपने अंडर में रखे। धीरे धीरे उनके घरों में अनैतिकता, अराजकता और डाउनफॉल, दरिद्रता की तरफ बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे उनके नाम रहने वाले हैं। इसलिए मैं सदा कहता हूं मंदिर को कभी अपने कब्जों में मत रखना। चौगले वालों से भी कहता हूं मंदिर को अपने चौगले तक सीमित मत रखना, क्योंकि ये मंदिर ऐसा मंदिर बनने वाला है जो सारे विश्व के लोग कहेंगे चौलेश्वर पारसनाथ मेरा है। बोलो क्या चाहते आप? तुम ही लोग चाहते हो कि चौलेश्वर पारसनाथ मेरा है कि सारे विश्व से कहलवाऊं, हर व्यक्ति से कहलवाऊं कि चौलेश्वर पारसनाथ मेरा है? क्या चाहते हो आप लोग? पूरे विश्व से महाराज। बोलो भाई कमेटी वाले, भागचंद जी बोल भाई। हैं अध्यक्ष बैठे कहाँ? लाभ जी बोलो तुम। हाँ आकर ना अमलदा क्या भावना बोलो? संपूर्ण विश्व का हमारे चौलेश्वर के लिए हर विश्व का व्यक्ति कहे चौलेश्वर पारसनाथ मेरा है, जो दिगंबर जैन धर्म की श्रद्धा रखता है। गुरुदेव आपने संयोजना ऐसी तैयार की है कि पूरा विश्व में विख्यात होगा। जो दिगंबर जैन धर्म को मानता है, इनकी आस्था है हर व्यक्ति की आवाज निकले, और आवाज यही निकलती है कहाँ मंदिर बनाया तुमने? बोले चौलेश्वर पारसनाथ में। बोले क्यों? आपनो छे। तो एक भाव आता है, तो हर क्षेत्र को इतना विस्तृत कर दो, मत समेटो किसी को सीमा में। ये असीम है, असीम ही रहने दो, कोई क्षेत्र को उठा के नहीं ले जाएगा। क्षेत्र कहाँ है? अपन ही उठ जाएंगे, क्षेत्र तो यहीं रहेगा। ऐसा विस्तृत करना चाहिए क्षेत्र को। हर व्यक्ति को अधिकार दो, हर व्यक्ति को कर्तव्य दो, आमना पक्की करो, व्यवस्था पक्की करो और दरवाजे सबको खोल देना चाहिए। तो विदेशी भी यदि आ जाता है तो फिर वो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र हो जाएगा कि यहाँ पर मंदिर जो बने वो विदेशी लोगों ने, एनआरआई लोगों ने भी बनाए। थोड़ा लेट हो रहा होगा, चल रहा होगा, बीच में आए जाते हैं। और भूदान में तो है ही, भूदान की चर्चा तो अभी है ही अपने पास। कल
जो परम उपकारी आदिनाथ भगवान का तीर्थंकर दिवस है, जो देशनोदय तीर्थ क्षेत्र जहाँ पारसनाथ भगवान की दिव्य वाणी खिरी थी, उस धरती पर तीर्थंकर दिवस पर मूल नायक पर शांतिधारा का सौभाग्य 1,11,000 रुपये की राशि से, और शांतिधारा जो पांडुकशिला पर होगी उसमें 11,000 रुपये की राशि से, जो पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी के मुखारविंद से बोली जाएगी। और जिनको भी तीर्थंकर दिवस पर बीजाक्षर युक्त आदिनाथ भक्तामर मंडल विधान में अपना नाम दे रहा हूँ, 51,000 रुपये राशि है। अरे 51 क्यों बोले? कल भी गलत बोल दिया था। 5100 रुपये कल भी आपने बोला, फिर से बोलो, रिपीट करो। आदिनाथ के लिए विधान का 5100 रुपये की राशि तय की गई है, जिसमें कुछ नाम मेरे पास आए हैं। राजेंद्र कुमार जी देवांश जी जैन साजालपुर, राजेश जैन सारिका जैन रोहिणी दिल्ली, तारा देवी प्रमोद कुमार जी गौरव जी बागड़िया भैंसरोडगढ़, पवन कुमार जी सेठी इंद्रपुरम गाजियाबाद, नारद कुमार जी सुनीता जी जैन बागुल्य परिवार अशोकनगर, शीतल राज मिताली जैन और लक्ष्मी देवी महारानी ट्रेडर्स फिरोजाबाद, विनय कुमार जी इंदू पांड्या विद्यानगर, नेमीचंद जी बदाम देवी संतोष जी सीमा जी जैन मानपुरा। इन्होंने विधान में भाग लेने के लिए अपनी भावना प्रकट की है। साथ ही कल जो अतिशयकारी शांतिधारा होगी उसमें भी लोगों ने अपनी भावना प्रकट की है। श्रीमान सुशील कुमार जी नीतू जी जैन उदयपुर, प्रिया राहुल अभिषेक जैन भांडुप मुंबई, नीलेश जैन अनंत जैन इनके जन्मदिवस पर, अनुराग दीपाली जैन इंदौर, ज्ञान प्रकाश रजनी नेहा अलख कानपुर, सुरेश जैन अनिता जैन अंकित जैन महालक्ष्मी नगर इंदौर, अर्पित जैन हिमांशी जैन सवाई सिंगई परिवार ग्वालियर, उमराव सिंह मैनाबाई चमन सिंह कांताजी लाखन कोटड़ी अजमेर, निपुण प्रमोद सुषमा अक्षी शिया जैन बेंगलोर, राव साहब विमल राहुल अभिजीत रूपाली अमृता कल्याणी परिवार कोल्हापुर। जो उमराव सिंह जी ने अपनी भावना व्यक्त की हैं, उन्होंने इसके साथ ही तीर्थ रक्षक बनने की भी स्वीकृति दी है और साथ ही विधान में भी ये भाग लेंगे। ऐसे श्रेष्ठी जिन्होंने दूर रहकर इस पावन धरा के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। यह तीर्थ संपूर्ण विश्व में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रख्यात होगा। तीर्थ रक्षक के रूप में भी हमारे पास कुछ नाम आए हैं। श्रीमान पवन कुमार जी, मंजू देवी, आयुष कुमार जी गोदा टिठोड़ी, रतनलाल जी, शांतिलाल जी, बुद्धि प्रकाश जी, पारस जी, अजित कुमार जी झांझरी बिस्निया, पीयूष जैन, प्रमोद कुमार जैन गुना, इन्होंने भी अपनी भावना व्यक्त की हैं। साथ ही इस धरा पर कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ही होगा। आज तक हमने महावीर जयंती कई बार मनाई है, लेकिन कभी भी आदिनाथ जयंती को इतने उत्साह के साथ नहीं मनाया। लॉकडाउन में गत वर्ष पूज्य गुरुदेव ने आदिनाथ जयंती को तीर्थंकर दिवस के रूप में मनाने के लिए सभी को निर्देशित किया था और पिछली बार बड़े उत्साह के साथ तीर्थंकर दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को किया था। इस बार भी पूरे उत्साह के साथ पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ यह कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न होगा। अगली जिज्ञासा श्री अनिल कुमार जी नरेंद्र मेडिकल स्टोर और दूसरी तरफ से तैयार रहेंगे महावीर जी लुहाड़िया कोटा। पूज्य निरापक श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये पंचम काल चल रहा है और पंचम काल कितने वर्षों का होता है और इसमें मनुष्य योनियाँ कितनी बार मिलती है? जिज्ञासा। पंचम काल जो होता है 21,000 वर्ष का होता है जी। 21,000 वर्ष में पूरे में मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, जैसे मनुष्य अभी हैं यही है। मनुष्य योनि 14 लाख कुल कोटि आदि होती हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य तो जो जातियां हैं इनका तो विभाजन होता रहता है, लेकिन काल इनका 21,000 वर्ष का होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महावीर जी लुहाड़िया और इनके पश्चात मुकेश जी अजमेरा महुआ तैयार।
निर्यापक मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज के चरणों में लोहाड़िया परिवार खजूरी की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सूतक के अंदर आदमी शांति धारा करवा सकता है या नहीं? और भगवान अपने घर के बाहर अगर जुलूस निकला हो तो उसके अंदर भेंट, पैसों की भेंट दे सकता है या नहीं? सूतक के समय शांति धारा करा सकता हूँ, भेंट जलूस आदि में दे सकता हूँ। इन्होंने सबसे पहले कहा लोहाड़िया परिवार की तरफ नमोस्तु। आजकल मैं लोहाड़िया परिवार को हमेशा से आशीर्वाद देता है, अब लोहाड़िया परिवार को सामूहिक आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मुझे लूट लिया, मुझे मिलके लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने, लोहाड़िया परिवार ने। ये सारे लोहाड़िया परिवार के जितने भाई हैं, सब एक एक भाई एक एक मंदिर चौलेश्वर में बना सकता था, लेकिन इन सब लोहाड़िया परिवार ने मिलकर के एक मंदिर घोषित कर दिया। अरे मैंने कहा ये मेरे आशीर्वाद का परिणाम गड़बड़ है। महाराज जी, आगे भी आपका आशीर्वाद और चलता रहेगा। ये पूरा चौकले में सब लोग कहते हैं लोहाड़िया परिवार एक तरफ रख दो, चौकला को एक तरफ रख दो, तो लोहाड़िया परिवार वजनदार निकलेगा। बहुत अच्छी मुझे खुशी है कि इस चौकले में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सर्व लोग इतनी मान्यता देते हैं। खूब फलो फूलो, नमस्ते। लेकिन बस ध्यान रखना, कर्म जब अलग अलग कमाते हो, सब भैया अलग अलग हैं, मैं सबके यहाँ देख के आए हाँ, सब अलग अलग हैं, अलग अलग कमाते, अलग अलग व्यापार, अलग अलग साल बच्चे, अलग अलग सब, और मंदिर सब इकट्ठे होके बोला तो मैंने कहा ये तो बड़ा घाटा हो गया मुझे, अगली बार से ध्यान रखूंगा। गुरुदेव, लूट तो लिया है इन्होंने, लेकिन फिर भी कमेटी इनका सम्मान करना चाहती है, क्योंकि इन्होंने 71 कलश के माध्यम से एक मंदिर की सामूहिक स्वीकृति प्रदान की है। मैं लोहाड़िया परिवार को आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और कमेटी द्वारा किए जाने वाले सम्मान को स्वीकार प्रश्न का जवाब ये है, सूतक वाला भी दूसरों के द्वारा अपना नाम बुलवा सकता है, शांति धारा करेगा नहीं, करवा सकता है। और भगवान अपने घर के बाहर निकले तो जुलूस में भेंट दे सकता है क्या? हाँ, जुलूस वाला रुपया को कोई सूतक नहीं लगता, नारियल नहीं चढ़ाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांतिधारा में और कुछ नाम आ रहे हैं। श्री निहाल चंद जी, पूनम जी, पहाड़िया परिवार किशनगढ़, और नाम आया योगेश, सुरेखा, नेहा, मणि, नीति, सिद्धार्थ, आरना, शामली, विमला, संजय, सीमा, भव्य, अक्षत, दिल्ली, कमलेश कुमार जैन, बांसादेही, और विधान में नाम आए राजकुमारी रिदम जैन उदयपुर, और कमल, सीमा, मनीष, श्वेता जयपुर निवासी, रविंद्र कुमार प्रभाजी जैन दिल्ली, और श्री चेतन जी, रेखा जी गदिया भीलवाड़ा से, अभिषेक जैन, प्रीति जैन, तनिष इंदौर, ओम प्रकाश जी, अभय कुमार जी, विशाल गुलाबवाड़ी कोटा, और गुलाब जी सोनी अजमेर। ये तीर्थ रक्षक में नाम आया श्री पीयूष, कमला देवी, निर्मल कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, मंजू जी, मैना जी, राजेंद्र कुमार जी, ललित जी, राहुल जी, रोहित, सौरभ जी, तन्वी, रोहित, साहिल जी, गंगवाल परिवार भीलवाड़ा। ये सब इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। भूदान में भी नाम आया श्री वैशाली आदि कुमार जैन बंड नागपुर, और 11,000 रुपये की राशि से अभिनव राशि अजमेरा भीलवाड़ा। अगली जिज्ञासा श्री मुकेश जी जैन महुआ, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे मंजू लोहाड़िया कोटा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान देता है तो कोई छीन नहीं सकता है, और भगवान ही छीन लेता है तो कोई दे नहीं सकता है। तो ऐसा क्यों कहा है महाराज जी? भगवान तो न तो देता है न लेता है, फिर ऐसा क्यों कहा गया है बार बार? तुम लोगों की ऐसी गंदी आदतें पड़ गई हैं कि भगवान के नाम पर रह करके लेना और देने का काम करते हो, लेकिन ये क्या होता है, एक भक्ति की भाषा होती है, और भक्ति की जब भाषा होती है तो भक्ति में यही कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम आपके मकान के सामने से निकलते हैं, महाराज जी आपका ही मकान है, महाराज जी आपकी दुकान है। कई बार तो इतना कर देते हो, अपने बेटों को आशीर्वाद दिलाते हो, बोले महाराज जी आपके ही बच्चे हैं।
ये भाषा आप लोग बोलते हो कि नहीं बोलते? सत्य क्या है? न महाराज का दुकान है, न मकान है, कुछ भी नहीं, लेकिन ये भक्तों की भाषा होती है। तो इसको सभ्यता समझना, नैतिकता समझना, सत्य नहीं समझना। भक्ति में कभी सत्य नहीं होता, भक्ति में सत्य का अंश होता है, सभ्यता ज़्यादा होती है, नैतिकता ज़्यादा। जैसे आप मुनिराजों को कहते हैं चलते फिरते सिद्ध, अरे सिद्ध कहाँ से हो गए? सिद्ध भगवान तो वो हैं जो शरीर से रहित है, लेकिन ये भक्त की भावना होती है। तो जो भक्ति के अंदर कहा जाता है, इसको भक्ति का रूप मानना, सत्य नहीं मानना। नमोस्तु गुरुवर। मैं अब एक ऐसे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्हें जब जब भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने याद किया और वो हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में सहयोग देने के लिए तत्पर रहता है, ऐसा दलाल परिवार के श्रीमान नंदलाल जी, सुरेश कुमार जी, विनोद कुमार जी, शकुंतला देवी, मधु जी, मनोरमा जी आदि जो भी दलाल परिवार से हैं, सभी पधारें और क्षेत्र कमेटी के द्वारा किए जाने वाले सम्मान को स्वीकार करें। क्षेत्र कमेटी के महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे श्रेष्ठ गुणों का सम्मान करें। पहले ही कहा से था कि सोनू जी भी पधार जाएं। आमलदा जो है ना, इन्होंने भी एक त्रिकाल ज्योतिषी, आमलदा जो है ना, मैं 15 किलोमीटर का चक्कर लगाया, उस दिन भी बोला था, मैंने कहा ये चक्कर आमलदा क्यों लगवा रहा है? आज चौगले में पहला गांव है जहां से 3 मंदिर वालों की घोषणा की, आमलदा में रहने वाले लोग। तो कुछ ना कुछ पुण्यवानी होती है कि साधु भी चक्कर लगा लेता है। ये परिवार भी हालांकि पहले से जुड़ा था, विशेष रूप से जब महावीर दलाल थे, इनके जयपुर में महेंद्र चावड़ा के यहाँ जब से संबंध हुए, तब से ये और ज़्यादा निकटता में आए, है ना और ज़्यादा। तो बहुत अच्छा भाव इनका, आशीर्वाद। श्री मंजू जी लुहाड़िया और इनके पश्चात रॉबिन जैन इंदौर तैयार रहें। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव ऋषभदेव भगवान इक्ष्वाकु वंश के थे और भरत चक्रवर्ती सूर्य वंश के और बाहुबली भगवान सोम वंश के। तो गुरुदेव ये पिता पुत्र का वंश अलग अलग कैसे? वंश तो एक ही था पहले, सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश की स्थापना। वंश जो बनते जाते हैं धीरे धीरे राजाओं के नाम से बनते जाते हैं। जब ऋषभदेव का निर्माण हुआ तो दोनों वंशों ने सोम वंश और सूर्य वंश की स्थापना, लेकिन सूर्य वंश पहले ही वंश था, वो अर्क कीर्ति के नाम से सूर्य वंश हो गया और सोम वंश बाहुबली के नाम से इस सोम थे, उनका बेटा था ज्येष्ठ सोम और भरत चक्रवर्ती का बेटा था अर्क कीर्ति। तो भरत बाहुबली तो इक्ष्वाकु वंशज रहे, लेकिन उसमें बाद में 2 वंशों की तो अलग अलग हो जाते हैं। इससे वंश का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टाइटल बदल जाता। जैसे इक्ष्वाकु वंश है, बाद में जाकर वो अर्क कीर्ति यानी सूर्य वंश हुआ, बाद में वही इक्ष्वाकु वंश रघुवंश हुआ। रामचंद्र जी मूलतः इक्ष्वाकु वंशज थे, लेकिन बाद में वो रघुवंश हो गया राजा के नाम से। तो बीच में कोई प्रसिद्ध राजा होता है, उसके नाम से वंश चल जाता है। वंश से खून का कोई संबंध नहीं होता, वो अलग है। शांतिधारा में एक और नाम आए, चक्रेश जी, संध्या प्रियुल जैन सिंगई वर्णी कॉलोनी सागर, और दूसरा नाम आया पुष्पा सेठिया संजय सुधीर सागर सेठिया जबलपुर से। अगली जिज्ञासा के लिए रॉबिन जी जैन इंदौर और उनके पश्चात इंदिरा जैन महुआ तैयार है। रॉबिन जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान समय में लोग धर्म तो करते हैं परंतु धर्म समझते कम है, तो महाराज जी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है,
धर्म करना या धर्म समझना? धर्म कर ही तो रहे हैं, बिना समझे कर रहे हैं। लोग तो पाप बिना समझे कर रहे हैं, कम से कम वो बिना समझ के धर्म ही तो कर रहा है। नमोकार मंत्र अंजन चोर ने नहीं समझा, फिर भी नमोकार मंत्र के लिए उसने श्रद्धा व्यक्त की। अच्छा रहा कि बुरा रहा? अरे धर्म की बात उसने बिना समझे की, कुछ भी नहीं समझ, आड़म ताड़म कछु न जानम, फिर भी उसने श्रद्धा की, बेड़ा पार हो गया, तर गया। धर्म चाहे समझ के करो चाहे बिना समझ के करो, उससे लाभ ही लाभ है। एक बार मैंने कहा था, तुम्हारा मन ना लगे मंदिर में जाके बुरे भाव आवे, बहुत बुरे भाव आवे, मन भी नहीं लगता, तो भी मंदिर जाओ, तो भी मंदिर जाओ। बोले महाराज जब मन ही नहीं लगता, बुरे भाव आते, तो भी मंदिर जाओ, क्या फायदा है? उतनी देर तो मंदिर में भली मन नहीं लगा, लेकिन उतनी देर दूसरे को कोई पाप के कार्य तो बच गए, गलत कार्य तो नहीं किया, दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते उससे तो बच गए। तो कैसी भी स्थिति में धर्म समझे या ना समझे, धर्म कैसे भी कर लेना फायदा ही फायदा है, ऐसा माना। नमस्ते। श्री शांतिधारा में नाम आया निहाल चंद जी, राकेश जी, मोहन, पूनम चंद, गणेश चंद, लीलाकांत, प्रशांत, मयंक, प्रतीक एवं समस्त पहाड़िया परिवार, और श्री यहाँ से इंदिरा जैन महुआ और इनके पश्चात निरंजन जी रामगंज मंडी तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कार्तिकेय के पापा और नाना एक ही थे, तो जो उस समय कोई राजा प्रजा सजा नहीं थी क्या? और नहीं थी तो फिर आज के बच्चे मामा मौसी के बच्चों से शादी करते हैं, तो उसमें क्या दोष है? कोई ऐसी दुर्घटना है, ये मार्ग नहीं है। कोई बाप अपने बेटी से काला मुंह कर ले तो वो आदर्श नहीं हो गया। कितने पाप होते हैं आज दुनिया में, तो ये पाप कहलाते हैं, ये निंदनीय है। लेकिन घटनाएं ऐसी घटती हैं कि नहीं घटती हैं, घट जाती है। तो घटना घटना अलग चीज है, इसको घटना नहीं कहते, दुर्घटना कहते हैं। उसका अनुकरण नहीं कर सकता। कोई कहे जब बाप एक बेटी से साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, तो भाई बहन के साथ शादी क्यों नहीं कर सकता? अब देख लो कहाँ का तुक्का कहाँ बैठा रहा। कोई पेपर में ऐसा निकला कि एक बाप ने अपना मुंह काला किया बेटी के साथ, तो दूसरा कहता है भाई जब बाप बेटी से कर सकता है तो मैं बहन से क्यों नहीं कर सकता? तो ये आदर्श कहलाता। वो एक दुर्घटना थी, उसकी निंदा हुई, भर्त्सना हुई सारी दुनिया में, लेकिन दुर्घटना दुर्घटना है। अब ये दुर्घटना मानना चाहिए, इसका उदाहरण मान करके दूसरे लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं रखना। ये पाप है और उनकी निंदा हुई, उनकी दुर्गति हुई। कार्तिकेय स्वामी के माता पिता की कोई सदगति नहीं हुई, उनका बराबर निंदा के रूप में स्वीकार किया गया और सारी प्रजा ने बहुत निंदा की, ऐसा माना। श्री निरंजन जी रामगंज मंडी, इनके पश्चात संजू जैन महुआ तैयार हैं। मेरे श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी श्वेतांबर जैन मंदिर जितने भी है, जहाँ भी है, सभी की स्थिति ध्यान रखना। और दिगंबर जैन साधु ने कार्तिकेय पिताजी की निंदा की, उनसे हार दान नहीं लिया, उनका बहिष्कार हुआ। दिगंबर मुनियों ने बहिष्कार किया और दिगंबर मुनियों ने उसने आहार लेने के लिए मना कर दिया कि तू पापी है। प्रजा ने बहिष्कार किया, समाज ने बहिष्कार किया, सब तरफ से उनका बहिष्कार हुआ। लेकिन अब पापी को कौन रोक सकता है? जब कार्तिकेय स्वामी को ये पता चला कि मेरे नाना मेरे माँ के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने कहा इस संसार को धिक्कार है, और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत बचपन में ले लिया इसी पाप के कारण। अब देखो कितना हुआ। ऐसे पापी जीव के माता पिता को सुनकर के उन्होंने कहा धिक्कार है संसार को। उन्होंने कुमार कार्तिकेय कुमारी को कार्तिकेय कुमार कहते हैं, यानी जिससे उन्होंने होश संभाला, उनको पता चला कि मेरे माँ बाप ने ये पाप किया है, उसी समय उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर कहा इस संसार को धिक्कार है। और फिर बाद में जाकर के उन्होंने अपने आत्मा का। अब ये बताएं
जो कि अब ये उदाहरण नहीं देते हो कि कोई ऐसी नाजायज संपान हो जाए, माँ बाप करें, तो उन बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए। अब ये तो कह दिया तुमने कि जब ऐसा हो सकता है नाना तो मामा ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो कहो कि ऐसे संबंधों से जो संतान उत्पन्न हो उसको ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए और धिक्कारना चाहिए। ऐसा संजू जैन महुआ, इनके पश्चात दिव्यांश जैन मांडलगढ़ तैयार है। महाराज जी, श्वेतांबर मंदिर जितने भी है, जहाँ भी है, सभी की स्थिति काफ़ी अच्छी है। वैसे ही दिगंबर जैन मंदिर गांव में, जहाँ समाज के घर नहीं होने से काफ़ी दयनीय स्थिति है, पूजा अभिषेक बंद है, वह जीर्ण शीर्ण है। उदाहरण के लिए चांदखेड़ी के पास धनोदा मंदिर में जाने के बाद मंदिर की स्थिति देखकर आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी, ऐसी कोई योजना नहीं है कि सभी मंदिर बढ़िया हो जाए, वह नित्य नियम अभिषेक सुचारू रूप से हो जाए। जैसा आप कहते हैं, मुझे तो हमेशा खंडहर ही मिलते हैं, लेकिन आप उन खंडहरों को भी कितनी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। महाराज जी, गाँव के पास जो शहर की समाज है, उनका इसके प्रति क्या कर्तव्य बनता है? नमस्ते। सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि जैसे तुम्हारे दिगंबर मंदिर गांव में परेशानी में, ऐसे श्वेतांबर मंदिर भी हैं। आप कितना गांव में विहार करते हैं? आप अकेले एक गांव में विहार करने गए होंगे। मैंने भी ऐसे गांव में देखा जहां श्वेतांबर मंदिर हैं, उनकी पूजा नहीं हो रही, खंडहर पड़े हुए हैं। तो ये तो दिगंबर श्वेतांबरों में बराबर दोष है गाँव में। अब ये दोष उनका है जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनाए थे और वे उस मंदिर को छोड़ करके चले गए, मंदिर वहीं छोड़ गए, ये दोष उनका है। कोई बेटा बाप को छोड़ के चला जाए और फिर उसको संभालते मैं करूँ, वसीयत बोले जाए और सेवा मैं करूँ, ये कोई शहर वाला? सबसे पहले उनको पकड़ो। पापी तो वो हैं जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनाए थे और वे अपने पूर्वजों की संपत्ति तो लेके चले गए और मंदिर की वहीं दुर्दशा करते छोड़ गए। उनसे कहो कि बाप की संपत्ति ली है तो बाप का मंदिर की व्यवस्था भी लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, छोड़ के चले जाते मंदिर उनकी जब तुमने वहाँ की सारी संपत्ति अपनी कमा करके बाप की संपत्ति बांट ली, मकान बांट ली, समाज जान बांट ली, मंदिर की व्यवस्था भी बंटना चाहिए। ये नियम होना चाहिए कि जो जिस गांव से छोड़ के गए हैं, या तो वे अपने बाप दादों की सारी संपत्ति वापस करें और रामचंद्र जी जैसे धोती दुपट्टा पहन के निकले यहाँ से। उन मंदिरों की व्यवस्था मैं करूँगा और दुनिया से कराऊंगा। और जो अपने बाप दादों की संपत्ति तो ले गए, मंदिर वहीं छोड़ के गए हैं, उनको पहले मंदिर की व्यवस्था करना चाहिए, वहाँ नित्य नियम पूजन की व्यवस्था करना चाहिए, या मंदिर को साथ उठा के ले जाना चाहिए, साथ उठा के ले जाना चाहिए, तब करना चाहिए। तुम्हारा उनको तो दोष नहीं दे रहा जो मंदिर छोड़ गए। उन गांव में क्यों छोड़ के गए वो मंदिर? कोई बेटा बाप विदेश कमाने चला गया, बाप को यहाँ एक गिलास पानी को तरसा के छोड़ गया, बेटा अपना चला गया पढ़ लिख करके, अपनी कमाई हुई। उन्हीं बाप के आशीर्वाद से ऐसे लोग निकम्बे होते हैं जिस बाप ने अपनी जायदाद बेच करके बेटे को पढ़ाया लिखाया, ऑफिसर बनाया, बाद में वो विदेश चला गया, बाप यहीं एक गिलास पानी को तरस रहा है। इसी प्रकार जिन भगवान की कृपा से तुम बड़े आदमी हुए, जिन भगवान के प्रकोप कृपा के पुरुषों ने आपको पैदा किया, उन गांव के मंदिरों के दर्शन करके तुम्हें पैदा किया था, उन गांव के दर्शन करके तुम्हें कमा करके वसीयत दी, उन गांव के मंदिर में के आशीर्वाद लेकर के तुम्हें दिया, और आज तुम उन्हीं गांव के मंदिर को एक लोटा पानी के लिए तरसा रहे हो। तो ये तो पापी वो हैं जो मंदिर छोड़ करके दुनिया में जाके बस रहे हैं। उन पापियों को कहो कि अपने बाप को संभालें, क्योंकि तुम्हारे बाप ने पूर्वजों ने इन गांवों में रहा है। तीर्थ क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, जिस गांव में तुम्हारे बाप रहे, तुम्हारे दादा रहे हैं, उन मंदिर की बात कर रहा हूं। तीर्थ क्षेत्रों के मंदिर तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं है। तुमने भली तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाया है, उसका मालिक सारा भारत है, उसका लाभ सारा भारत लेगा। चौलेश्वर में जो मंदिर बनेगा वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनेगा कि सारे भारत के लिए, विश्व के लिए बनेगा? सारे भारत। इसका लाभ कौन लेगा? सारा भारत। तो सारा भारत इसकी व्यवस्था करेगा। सही है महाराज। और जब गांव में जो मंदिर बनता है, कॉलोनी में जो मंदिर बनता है, किन के लिए बनता है? जल्दी बोलो। जगत के लिए?
उस गांव में रहने वालों के लिए। वो उस गांव के जगत पिता हैं, पितृ हैं, और उनका भगवान के लिए, उन जगत पिता के लिए जिनके तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने उस मंदिर में अभिषेक किया है, पूजा की है, तुम्हारे लिए पाला है। वहाँ तुम जब घर में आए थे, तुम्हें तकलीफ हुई थी तो वहीं जाकर श्रीफल चढ़ाया था। 45वें दिन तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ दर्शन किया है। ऐसे जगत पिता को तुम छोड़ करके चले गए, पापी तो वो हैं। और उनके लिए मैं कहता हूँ, या तो भगवान की व्यवस्था करो या भगवान को खुद अपने साथ लेके जाओ, या तो बाप की व्यवस्था करो या बाप को साथ लेके जाओ। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा रास्ता तो तीसरो है, तिये की बैठक है। सही है महाराज। हाँ, श्रीमती संजू जी जैन। और नमोस्तु महाराज जी, भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? और फिर भी ऐसे जो मंदिर हैं, और वो मंदिरों की व्यवस्था के लिए जब उठाने की बात आती है तो हमने बहुत सारे स्थानों पर ऐसी व्यवस्था कर रखी है। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, मंदिर तो उठाने ही कह देते हैं, हाँ महाराज उठा ले जाओ। अरे भाई, जो लोग तुम्हारे हैं कम से कम उसको इतना ध्रुव फंड तो दो कि जहाँ मंदिर उठ के जाएगा वहाँ मंदिर तो बन सके। यहाँ का उठ का देखो, खांदू कॉलोनी वाले देखो, जब वे उठ करके आए अपना मंदिर पूरा साथ में लाए, डूब में था और बराबर मंदिर बनाया। आपका मंदिर जहाँ उठ के जाता है, जो जो लोग उनके पूर्वज वहाँ रहे, सबको इतना ध्रुव फंड देना चाहिए वहाँ कि वो मंदिर का खर्चा, वेदी का खर्चा, और जब तक वो मूर्ति रहेगी तब तक कम से कम एक पूजा तो उसकी होती रहे, इतना ध्रुव फंड देना चाहिए। तो कोई भी उठाने के लिए तैयार हो जाता है। व्यवस्थाएं बनना चाहिए, बनाना चाहिए। इसलिए आज प्रसंग में सारे भारत के लिए आगाज करता हूँ, जो जो जिन गांवों से उठ के गए हैं, कृपया करके एक बार लौटकर अपने जगत पिता की दुर्दशा देखें क्या हो रही है। सब जितने गांव से, बहुत सारे गांव, अपने गांव जावें, या तो भगवान को उठा के ले जाएं और या भगवान की व्यवस्था करें। एक बार जरूर देखें, अन्यथा ये दोष आपके माथे लगेगा जो उस गांव से भागे। नमोस्तु महाराज जी, भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? भाग्य और कर्म एक ही चीज है। सामान्य व्यवहार भाषा में जो हमने अतीत में कर्म किए वो भाग्य है, जो वर्तमान में कर रहे हैं वो कर्म है। नमोस्तु महाराज। वेदांश जैन लुहाड़िया अगोदा। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे नाम का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? नाम का प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जितने अक्षर होते हैं इनका ग्रहों से संबंध होता है, राशि से संबंध होता है। तो जिस राशि में, जिस लग्न में व्यक्ति जन्म लेता है, उसी राशि के उसी अक्षर से यदि उसका नाम शुरू होता है तो उसको कुछ ऐसी अनुकूलता बन जाती है, जैसे अपन जिस तरफ जा रहे हों उसी तरफ की हवा चल जाए तो अपन को चलने में सुविधा होती है। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज कौन सा सौभाग्यशाली परिवार होगा जो गुरुदेव की शांतिदार आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा और मूल नायक श्री पारसनाथ बाबा पर जाकर आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 5151 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया। गुरुदेव की यहाँ आरती और ऊपर मूल नायक पर जाकर 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। पूरे परिवार के साथ आपको आरती करने का सौभाग्य है।